सुप्रभात बच्चों, आइए कक्षा चतुर्थ में आपका स्वागत है। आज आपको हम बता रहे हैं पाठ 5 की दूसरी कड़ी है। पहली कड़ी में हम आपको पढ़ा चुके हैं। भाग 2 है ये, तो इसमें भाग 2 का वीडियो है, तो हम आपको बता रहे। सबसे पहले तो आप अपने SW कॉपी में इस प्रकार से SW लिखेंगे, डेट देंगे, मोनोग्राम, फिर से पाठ का नंबर, नाम, नया शब्द और इस प्रकार से लिखेंगे और इसको लिख के हिज्जे के साथ पढ़ेंगे। मौसू का मुँह, समय का शाह, फौदगी का फीर और मुसाफिर, यमय का यात्र, औदगी का त्री यात्री, धर और धर, कमया का पात्र और पात्र, यमय का याचक और याचक, तमेरी सौना संयुक्त आ का तृष्णा, आज सौमिद्री का स्व आशीष, तालाबे सौमिद्री का मूर्धन्य स्व आशीष। ठीक है, कविता है ये मेरी थकन उतर जाती है, यही है इसका भावार्थ। इसके जो वो हैं, क्या बोलते हैं, कवि रामावतार त्यागी हैं। रामावतार त्यागी के कथन के अनुसार कि उनके अनुसार जिन्होंने कहा गया है कि जिन्होंने दूसरों की आंसू पोंछकर अपनी व्यथा को शांत करने का आह्वान किया है, कवि का कहना है कि दूसरे के दुख बांटने में जो सुख है, जो संतोष है, वो शायद अन्य किसी कार्य को करने में नहीं है। ठीक है, तो ये उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आता है तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि हम किसी लालच में आकर अन्य किसी की मदद करते हैं तो वो मदद न करने के बराबर होता है। हमेशा मनुष्य को निस्वार्थ भावना से किसी की मदद करनी चाहिए। अब समझ रहे हैं हम जो बता रहे हैं, उसी प्रकार हम लोगों का है ये पाठ का जो सारांश है वो यही है कि वो कहते हैं यदि मनुष्य किसी चीज़ के लोभ में आके किसी का मदद करता है तो वो मदद न करने के बराबर। अब आइए आपका ये बुक का कुछ एक्सरसाइज है, अभ्यास कर हम आपको बताते हैं यहाँ पर। तो कवि की थकान कब उतर जाती है? कवि की थकान कब उतर जाती है? तो कवि की थकान हारे थके मुसाफिर की चरणों को धोकर पी लेने से उतर जाती है, मतलब उसकी सहायता कर लेने से उसकी थकान उतर जाती है। कभी बेहोशी हालत में भी आसानी से कहाँ पहुँच जाता है? तो अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। दानी को स्वर्ग कब तक नहीं मिलता है? जब तक वह आशीर्वाद ना ले ले। किसका? याचक का, देने वाला का आशीर्वाद ना ले ले। कवि की गागर कब भर जाती है? तो किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने से कवि की गागर भर जाती है। कवि ने कैसी भक्ति को भक्ति नहीं माना है? जो मुक्ति की लालच में की जाए, जो लालच में की जाए उस भक्ति को भक्ति में। उसके बाद है आपका कविता की पंक्ति पूरी करना, ये आप कर लेंगे। अर्थ स्पष्ट करना है, वो हम आपको बता रहे हैं। रोने वालों के अधरों पर अपनी मुरली धर देने से मैंने अक्सर यह देखा है मेरी तृष्णा। कह रहे हैं कि यदि किसी के पास दुख है, दर्द है, आप उसको बांट लेते या फिर उसकी सहायता कर देते हैं तो आप संतुष्ट हो जाते हैं। आपको संतुष्टि मिलती है कि मैंने किसी की सहायता करते, आपकी तृष्णा भर जाती है। प्यासे अधरों के बिन पर से पुण्य नहीं मिलता पानी को, याचक का आशीष लिए बिना स्वर्ग नहीं मिलता दान। यदि कोई प्यासा है, उसको आप यदि पानी नहीं पिला रहे तो आपको कोई पुण्य नहीं। ठीक है, और उसके बाद प्यासा को पानी नहीं पिला रहे हैं तो कोई पुण्य नहीं है। या फिर वो जो आपको स्वर्ग दे रहा है, देने वाला, जो देने वाला है, जिसकी सहायता करे, वो उसकी सहायता किए बिना आपको स्वर्ग नहीं मिलता। यही है। कवि की नौका कब तर जाती है? कवि की नौका जब किसी संकटग्रस्त नाविक को पतवार थमा देते हैं तब तर जाती है।
कवि का कविता का सार है, तो इसी तरह से आप कविता का सार लिख लेंगे जो भी अभी इससे पहले बताए हैं। फिर है विलोम शब्द को पुण्य को पाप से, स्वर्ग को नरक, मुक्ति को बंधन, आसानी को मुश्किल से। इसी तरह से उसके बाद भाववाचक संज्ञा को छांट कर लिखना है। फिर संयुक्त व्यंजन वाले शब्द अलग करना है, जैसे अक्षर है, पुण्य है, हाँ, मुक्ति है, यही सब है। यही है आपका पाठ। इसी के साथ आपका पाठ 5 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।